इंडियन आर्मी में अही रेजिमेंट के गठन को लेकर धरने पर बैठे संयुक्त अही रेजिमेंट मोर्चे की टीम 23 मार्च को अपनी ताकत दिखाने के बाद अब रेल रोको आंदोलन चलाते हुए दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रही है। रेजिमेंट मोर्चे की टीम ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि 23 मार्च को जो हमने आंदोलन किया था उसमें तो समाज के कुछ लोग ही शामिल हुए थे और पूरा हाईवे जाम हो गया था। अगर ऐसे में पूरे देश के अहिर समाज के लोग सड़कों पर उतर गए फिर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी रणनीति यही है कि हम एक रोड शो निकालेंगे और रेल रोको आंदोलन की पूरी तैयारी कर रखी है हमने और पूरी कमेटी का फैसला लेके बहुत जल्द 1-2 बड़े फैसले हम लेंगे। मतलब यूपी बिहार का दौरा करेंगे आप? हाँ जी, यूपी बिहार का। यूपी बिहार में स्पेशल क्योंकि यादव का घर माना जाता है। हाँ जी। तो कितनी टीम तैयार है वहाँ? यूपी बिहार में हमने कम से कम 15 से 20 जिलों की टीम अभी तैयार कर ली है और हमारे पास अब नाम आने लग रहे हैं। बहुत ही जल्द पूरी यूपी की टीम गठित करके और आप देखेंगे पूरे यूपी का यादव अब अही रेजिमेंट के लिए खड़ा होगा। इंडियन आर्मी में अही रेजिमेंट के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद समेत दर्जनों विधायकों ने धरना स्थल पर आकर अपना समर्थन दे दिया है। कई मंत्रियों और सांसदों ने तो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को लेटर तक लिख चुके हैं, लेकिन सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही है। अब ऐसे में अही रेजिमेंट की टीम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश से अहिर समाज को इकट्ठा करने का काम कर रही है। अभी हम पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो हमारे बीच में राजकुमार सैनी जो पूर्व सांसद थे वो अपना समर्थन देके गए हैं। पंजाबी अभी यशपाल बत्रा जी के नेतृत्व में डीसी को भी ज्ञापन दिया और यहाँ भी समर्थन देके आए हैं। कल अजोगरी की सरदारी भी पूरे दल बल के साथ आई थी, चंदू की सरदारी भी आई थी दल बल के साथ। आज हमारे बीच पंजाबी बरादरी के लोग बोधराज सिकरी के नेतृत्व में पूरे पंजाबी समाज आया था, हमें समर्थन देके गए हैं। दिन प्रतिदिन अभी समाज समर्थन देने आ रहा है। अभी थोड़ा लावणी का समय है, इसलिए हमने जो गाँव की सरदारी थी वो हमने 15 अप्रैल तक थोड़ा सा ढील दे रखी है। 15 अप्रैल के बाद दोबारा से हम गुड़गांव जिले के सरदारियों को बुलाएंगे। साथ साथ इस बार हम रेवाड़ी और झज्जर और दिल्ली के डाबर के जो गांव हैं उनको भी यहाँ रोजाना बुलाने का काम करेंगे। और हमने अब सभी कल हमारी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी और हमने सब ने मिलकर एक फैसला लिया है कि 15 मई को हम एक रोड शो करेंगे। तो हमने शुरुआत करी राजस्थान के, जैसे हम जिले की राजधानी में धरना की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमने अभी शुरुआत में इधर राजस्थान में संपर्क किया है, गुजरात में संपर्क किया है, इधर अरुण भाई के नेतृत्व में उधर यूपी बिहार की तरफ भी संपर्क कर रहे हैं। हमने अपनी टीम में डिवाइड कर लिया है और धीरे धीरे करके हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी ये लावणी काम का समय है कि हम अप्रैल के मई के पहले हफ्ते तक 1-2 राज्य में धरना स्टार्ट कर देंगे। हमारा रिकॉर्ड देखिए, पुराने रिकॉर्ड देखिए जो हमारे वीर शहीद हुए और इसलिए हम ये मांग करते हैं और हम यहीं रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। योगदान युवा का पहले भी रहा, अभी भी रहा। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानी की है। 1857 से पहले से लड़ाई लड़ी है और इसके बीच में सुभाष चंद्र बोस के साथ कन्वर्ट हुए। अंग्रेजों ने हमारी रेजिमेंट का नाम हटा दिया। हम अब दोबारा संघर्ष करेंगे, हमारा ही रेजिमेंट का टाइटल लगना चाहिए। धन्यवाद। यही कहना है कि हिंदुस्तान में जातियों के नाम से रेजिमेंट बनी हुई है लेकिन हमारी अहिर की नहीं है और फौज में हमारी बहुत भागीदारी है और हर जगह बलिदान भी दिया हमारे योद्धाओं ने। और इसीलिए जब हम लड़े तो किसी दूसरे के नाम से नहीं, हम हमारे नाम से लड़े। या तो हमारा रेजिमेंट बनाओ या फिर जातिवादी रेजिमेंट खत्म कर दो। अहिर रेजिमेंट हमारा हक है और हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस दक्षिण हरियाणा की जो धरती ने इन्होंने क्या है कि आज तक जितनी शहादत दी है पूरे देश में किसी ने नहीं दिया। और आप देखिए 1944 का अगर कोई मेडल है विक्टोरिया क्रॉस उमराव सिंह है। और अगर 1962 में जाइए तो 1962 में वही अहिरों की रेजिमेंट है जो क्या है कि 13 कमावर चार्ली कंपनी जिसके पास 13 मॉडल है। हाँ जी, 114 अहिर जो है वहाँ शहीद हुए थे और 1310 जो है चीनी सैनिकों को मारा। तो उसके बाद में सभी को वीर चक्कर, परमवीर चक्कर सम्मानित किया, लेकिन हमारी रेजिमेंट नहीं बनी। आपको बता दें कि अहिर समाज के लोग इंडियन आर्मी में अन्य रेजिमेंटों की तरह अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर देश में एक बड़ा कृषि आंदोलन की तरफ बड़ा आंदोलन होने का इंतजार कर रही है।